हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यह कहानी है बहू की दूसरी शादी की कहानी, भावनात्मक कहानी है। रात का समय था। हवेली के आंगन में हलचल मची हुई थी। रोशनी से सजी पूरी हवेली किसी बड़े आयोजन का संकेत दे रही थी। परंतु इस चमक दमक के बीच नंदिनी के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। वह अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी, लाल जोड़े में सजी हुई, आंखों में आंसू भरे हुए। नंदिनी की शादी तो 3 साल हो चुके थे। उनका पति अमन बेहद नेक दिल और खुशमिजाज व्यक्ति था। शादी के कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने कहा उम्मीद बहुत कम है, अगर कोई चमत्कार हुआ तभी यह होश में आ पाएगा। नंदिनी के दिन रात प्रार्थना की। उसने पति को देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। हर त्योहार पर उसकी पूजा की, हर व्रत उसके नाम पर रखा। कि सासू माँ ने धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उन्हें नंदिनी को सहारा दिया, पर जैसे जैसे साल बीतते हैं उनका विश्वास टूटता गया। एक दिन सास ने परिवार के सामने कहा, अब नंदिनी की दूसरी शादी कर देते हैं। अमन की हालत जैसी ही वैसे ही रहेगा। हम लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। नंदिनी ने सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने कहा, माँ जी, मैं अमन को छोड़ नहीं सकती। मेरे लिए वही सब कुछ है। लेकिन परिवार का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार एक अमीर घर के लड़के से उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी के त्यौहार शुरू हो गए। आंगन में हवन कुंड सज चुका था। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। दूल्हा सामने बैठा था और नंदिनी घबराई हुई थी। हर कोई उसे मजबूरी में मुस्कुराने को कह रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा था। जब पंडित ने कहा, अब वर वधू फेरे लेने के लिए खड़े हो, नंदिनी के कदम रुक गए। आंसू उसकी आंखों में से बह निकले। तभी पीछे से किसी ने जोर से कहा, रुको। सबने देखा, अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसने शरीर पर पट्टियां थी, लेकिन चेहरे पर चमक थी। बोला, नंदिनी मेरी पत्नी है। इसने मेरे लिए 3 साल तक इंतजार किया, मेरे लिए व्रत रखा, मेरी सेवा की। मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ। पूरा मंडप सस्त रह गया। सासू माँ की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने नंदिनी से कहा, बेटी, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें गलत समझा। दूल्हा भी बोला, यह सच्चा प्यार है, मैं इसकी राह में नहीं आऊँगा। अमन ने नंदिनी का हाथ थामा। दोनों ने भगवान के सामने प्रण लिया, अब चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन परिवार को समझ में आया कि परिवार, वफादारी और विश्वास किसी भी रिश्ते की असली नींव होते हैं। अगर कहानी आप लोग के अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।